नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। इस सेशन में हम इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। BAE सिस्टम ने अमेरिका की नौसेना से P-8 विमानों के लिए नए रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स यानी कि RFCM के लिए अनुबंध प्राप्त किया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। पोर्ट माउंटेड RFCM सिस्टम जो कि एक लीडिंग एज है, लाइट वेट है, हाई पावर सिस्टम है, जो अगली पीढ़ी के अमेरिकी नौसेना के विमानों को एक नई आत्म सुरक्षा क्षमता को जोड़ देगा, यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी उनकी और मजबूत हो जाएगी। BAE सिस्टम ने कहा कि इस प्रतिक्रिया को समय से पहले पूरा किया जाएगा और इसे हम अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य है युद्धपोतों को बचाना। इस प्रक्रिया में 18 से 24 महीने लगते थे, उसे 5 या 6 महीने तक बढ़ाया गया है। रैपिड रिस्पॉन्स यानी कि तीव्र प्रतिक्रिया छोटे फोकस टीमों के बीच सहयोग का परिणाम है। BAE सिस्टम लगभग 5 महीनों में RFCM सिस्टम को डिजाइन, निर्माण और इंटीग्रेटेड करेगा। इसके बाद में P-8 विमानों के प्लेटफॉर्म पर 2 महीने की उड़ान परीक्षण होगा और 2021 में इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। RFCM प्रणाली में एक छोटा फॉर्म फैक्टर जैमर, एक उच्च शक्ति वाला एम्पलीफायर और AN/ALE 55 फाइबर ऑप्टिक टिक डिको यानी कि FOTD होता है। यानी कि अमेरिका भी अपने P-8A विमानों को और ज्यादा आधुनिक करने वाला है इस नए सिस्टम से, और इसके लिए वो BAE सिस्टम से मदद ले रहा है। इजराइल ने कहा कि उसके राफेल के द्वारा निर्मित दूसरी आयरन डोम बैटरी को अमेरिका को दे दिया गया है, यानी कि अमेरिका भी इजराइल पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है डिफेंस के क्षेत्र में। पहली बैटरी को सितंबर में अमेरिका को दे दिया गया था। पिछले साल एक और आदेश मिला था जिसमें यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 लॉन्चर, 2 सेंसर, 2 बैटलमेंट मैनेजमेंट सेंटर्स और 224 इंटरसेप्टर शामिल थे। मार्च में अमेरिका ने कहा था कि वे आयरन डोम की खरीद पर पुनर्विचार कर रही है, क्योंकि उन्हें अमेरिका के इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम यानी कि IBCS के साथ इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सकता। इजराइल ने अमेरिका के सिस्टम के साथ काम करने के लिए आयरन डोम का जो सोर्स कोड है उसे साझा करने से इनकार कर दिया है। पिछले साल 31 जुलाई को अमेरिका और इजराइल ने THAAD मिसाइल को इजरायली आयरन डोम के साथ इंटरऑपरेबल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। खबरों की माने तो ये समझौता अमेरिका के लिए सौदे को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि THAAD मिसाइलों और आयरन डोम के बीच अंतर की पुष्टि करता है। दोनों पक्ष अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इजरायली प्रणाली को परस्पर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आयरन डोम को राफेल, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI और रेथियन द्वारा विकसित किया गया है। इसका रडार सिस्टम IAI के एल्टा सिस्टम कंपनी का है। रक्षा प्रणाली रडार के द्वारा इनकमिंग शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने को कम करती है, फिर संभावित प्रभाव क्षेत्र के बारे में डेटा का एनालिसिस करती है। साथ ही ये आने वाले रॉकेटों को निशाना बनाता है और हवा में ही उन्हें नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है। प्रत्येक बैटरी में लक्ष्यों की पहचान करने के लिए फायरिंग कंट्रोल रडार है। रक्षा प्रणाली में एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर भी है और आसानी से इसे कहीं भी मोबिलाइज यानी कि परिवहन किया जा सकता है। स्पीयर 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल को जल्द ही डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा यूके के टाइफून फाइटर जेट्स के साथ और इसे बाद में F-35 के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा। MBDA को यूके रक्षा मंत्रालय से करीबन 550 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। स्पीयर एक फर्स्ट ऑफ क्लास नेटवर्क इनेबल्ड मिनिएचर क्रूज मिसाइल है। स्पीयर यूके के F-35 लड़ाकू विमानों का मुख्य मीडियम टू लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन होगा, जिससे वे अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बढ़त हासिल कर पाएंगे। स्पीयर 3 के आने से F-35 दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों, विमान और मिसाइलों से विमान वाहक की रक्षा करेगा। 1.8 मीटर लंबी मिसाइल प्रणाली में 140 किलोमीटर से अधिक की सीमा होती है, जो कि टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित होती है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को पछाड़ने के लिए भूमि और समुद्र में काम कर सकती है और पायलट और विमान सुरक्षित दूरी पर भी रहते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पास वर्तमान में 21वीं पीढ़ी के F-35B हैं और 30 नवंबर को 3 नए जेट प्राप्त उन्हें हुए हैं। इस साल के अंत में F-35 जेट HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ अपने पहले ग्लोबल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 डिप्लॉयमेंट के साथ तैनाती के लिए रवाना होगा। यूक्रेन ने अमेरिका की फर्म सेफ बोट्स इंटरनेशनल द्वारा निर्मित MK4 पेट्रोल वेसल्स खरीदी हैं और 2022 तक यूक्रेन को ये पूरी बोट्स मिल जाएंगी। जून 2020 में यूएस ने $600 मिलियन की अनुमानित लागत के लिए 16 Mark 4 पेट्रोल वेसल्स को यूक्रेन से संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी। यूक्रेन ने 32 MSI सीहॉक A2 गन सिस्टम के साथ बोट्स के लिए अनुरोध किया था। 20 इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंफ्रारेड रडार सिस्टम, 16 लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस 5 किलोमीटर लाउड स्पीकर सिस्टम, 16 आइडेंटिफिकेशन फ्रंट एंड फोई सिस्टम और 40 MK44 तोपें यानी कि कैनन्स इसमें शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुवैत के सुपर हॉर्नेट जेट बेड़े का सपोर्ट के लिए बोइंग को $21 मिलियन के अनुबंध की घोषणा की है। इस मॉडिफिकेशन के तहत कुवैत की सरकार के समर्थन में 22 F/A-18E और 6 F/A-18F सुपर हॉर्नेट का सपोर्ट सुपर हॉर्नेट के लिए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक समर्थन के लिए ये एक नया दायरा जोड़ता है।
कुवैत ने 2018 में अमेरिका से 28 सुपर हॉर्नेट का आदेश दिया था। बोइंग ने कहा कि जेट में अमेरिकी नौसेना ब्लॉक 3 जेट के साथ आमतौर पर कई विशेषताएं होंगी, जिसमें नए कॉकपिट के साथ बड़े क्षेत्र के डिस्प्ले शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मॉडिफिकेशन में कई चीजें जोड़ी जाएंगी, जिनमें खास करके APJ-79 आईसा रडार, स्निपर और ATFLIR टारगेटिंग पॉड्स, ALE-55 फाइबर ऑप्टिक्स टॉट डिकॉयज, ALQ-214 IDECM रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स, लिंक 16 के अलावा कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स आदि। लॉकहीड मार्टिन ने जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्पेन के द्वारा इस्तेमाल किए गए एजिस कॉम्बैट सिस्टम का सपोर्ट करने के लिए करीबन $731 मिलियन का सौदा जीता है। अनुबंध में यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ACG इन सर्विस कॉम्बैट सिस्टम इंजीनियरिंग, शिप इंटीग्रेशन एंड टेस्ट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम रखरखाव, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट और प्लानिंग आदि इसमें शामिल है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम और एजिस हथियार प्रणाली उपकरण और कंप्यूटर प्रोग्राम के रखरखाव और आधुनिकीकरण से संबंधित इंजीनियरिंग तकनीक और लॉजिस्टिक समर्थन सहित इन सर्विसेज लाइफ टाइम सपोर्ट देता रहेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे विकल्प यानी कि ऑप्शन भी शामिल है जिनका यदि इस्तेमाल किया जाता है तो इस अनुबंध का मूल्य $750 बिलियन तक पहुँच जाएगा। इस अनुबंध में जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, नॉर्वे, स्पेन और कनाडा को शामिल किया गया है और दिसंबर 2024 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। $1.68 बिलियन में हेलेनिक एयरफोर्स के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए इजराइल की एल्बिट सिस्टम का चयन किया गया है। हेलेनिक सरकार ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय और एल्बिट सिस्टम के द्वारा लगभग 20 वर्षों की अवधि में लगभग 1.68 बिलियन की राशि से उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को इजराइल और ग्रीस के बीच सबसे बड़ा समझौता बताया है। एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के बाद यूनानी सरकार ने हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक उड़ान एकेडमी स्थापित करने के लिए इजरायली MOD की बोली की जीत को मंजूरी दे दी है, जिसे एल्बिट सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा और संचालित भी किया जाएगा। साथ ही एग्रीमेंट लेटर में, जिसमें कि दोनों रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसमें 10 M346 विमान की खरीद और T6 विमान के रखरखाव के साथ साथ सिमुलेटर प्रशिक्षण और सपोर्ट प्रावधान भी शामिल है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।